में जिस तरह जो क्या देखते हैं आप, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन जो है अब बिल्कुल से बिखर चुकी है, आप क्या नो, कहना चाहेंगे? मिल्कीपुर के चुनाव में वोटों की डकैती पड़ी है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डकैती है। डकैती करते हैं तो 2, 4, 10 घरों को, यहाँ तो पूरे मिल्कीपुर क्षेत्र में डकैती पड़ी है। सरकार योगी बाबा के दबाव में जितने भी पीठासीन अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने छांट कर लगाया था, जिसके संबंध में मैंने भारत सरकार के चुनाव आयोग को, उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग को और जो ऑब्जर्वर गए थे उनको, और ये बूथ उस पर जो लगाए जा रहे चुनाव में 20 दिन पहले, 1 महीना पहले हमने कहा था कि जात विशेष के लोग लगाए जा रहे हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, बीजेपी के लोग हैं। हमने इंस्टांस दिया, उदाहरण दिया, और एक ही जात के लोग लगाए गए हैं। ये पहला चुनाव है। मैं तो 9 चुनाव जीता हूं, पार्लियामेंट जीता हूं, कभी भी पीडीए को इग्नोर नहीं किया गया था। पीठासीन अधिकारी में पीडीए को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था। पीडीए मीन्स पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कर्मचारियों को नहीं लगाया गया था। हमने ये भी सुझाव दिया था चुनाव आयोग को कि अभी 2024 का चुनाव हुआ है और उस चुनाव में जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी उनको लगा लें, और अगर वो रिटायर हो गए उसमें न लगाइए। और उसके पहले 22 में चुनाव हुआ था, 22 में जो चुनाव में लगे हुए कर्मचारी थे, पीठासीन अधिकारी थे, उनको लगा लीजिए अगर वो रिटायरमेंट नहीं। लेकिन हमारी एक भी बात नहीं मानी गई। बीजेपी के छठे लोगों को लगाया गया। विद द रिजल्ट उन्होंने बटन दबाया, इवन एसडीएम ने, इवन सीओ ने, इवन पुलिस का ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, उसने लगाया, और जिसके सीओ ने लगाया, पीठासीन अधिकारियों ने लगाया। इनको योगी बाबा ने टारगेट दिया था, हर पीठासीन अधिकारियों को 2-2 से, एटलीस्ट 200 से, और बाहरी लोगों को लगाया था 100 वोट। तो पूरी तरह हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे चुनाव में लगे हुए जो हमारे एजेंट थे, उनको मार के भगाया गया, और चुनाव डालने से लोगों को बाहरी लोग पकड़े गए। हमारे पास सबूत है, हमारे पास यहाँ तक सबूत है कि पीठासीन अधिकारी से मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, बीजेपी के दफ्तर से। हाँ बताओ, कोटा पूरा हुआ कि नहीं? हाँ, कितना है? कब? 90% करो। तमाम बूथ आपको मिलेंगे जहाँ 80, 81, 86, 85, कभी भी 85% मतदान नहीं हुआ है। ये मतदान इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने कराया है। यहाँ तक लोग कहते हुए पाए बहुत अच्छे पीठासीन अधिकारी हैं, बहुत बढ़िया हुआ। हम तो 6 वोट डाले हैं और 18 वोट डाले हैं। एक इनके यहाँ एक आया था कर्मचारी बिजली का, उसने मीटर लगाए। इनके पापा ने पूछा, भाई इसमें अंगूठे में स्याही कहाँ है? तो कहीं हम वोट तो डालने गए थे, कहीं वोट तो मिल्कीपुर में था। आप तो रहने वाले हो स्वावल के, कैसे? अरे गए, हम 18 वोट डाले और तमाम लोगों ने 100 200 से। तो ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र पर सबसे बड़ी डकैती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया, उस पर डकैती है। और हम न्यायालय की शरण जाएंगे, और मुझे अपनी न्यायपालिका पर यकीन और विश्वास है। बड़े बड़े लोगों ने जो वोट पे डाका डाला है, वोट डाला है अपने मन से, हमारे पास सबूत हैं, उनकी वीडियो है। हम इस सबको लेकर जाएंगे। निश्चित तौर से ये चुनाव क्वैश ही नहीं होगा, बल्कि जो भी अधिकारी इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कानूनी कड़ी कार्रवाई होगी, वो सस्पेंड होंगे, जेल में जाएंगे। ठीक है, एक बात ये बताइए, महाकुंभ को लेकर लगातार आप लोग सवाल उठा रहे हैं, तैयारियों को लेकर अखिलेश जी ने भी सवाल उठाए हैं, डिम्पल यादव उन्होंने भी सवाल उठाए हैं, क्या कुछ आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, महाकुंभ
हमारा बहुत बड़ा पर्व है और वो सदियों से चल रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। जब तक इस देश में धरती और आकाश रहेगा तब तक ये महाकुंभ चलेगा। महाकुंभ कोई नया नहीं है, हमारी भी सरकार थी, माने नेताजी यादव नहीं 3 बार मुख्यमंत्री थे, हम उनके साथ मंत्री थे, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, 4 बार हमारी सरकार में बड़ा शानदार महाकुंभ हुआ जिसको देश दुनिया के जो आए थे तीर्थयात्री आए थे उन्होंने अप्रिशिएट किया। लेकिन अफसोस के साथ है कि आज जब उत्तर प्रदेश में एक योगी बाबा की सरकार है, योगी बाबा की सरकार में जिस तरह से पैसे का लूटपाट हुआ, बंदरबाट हुआ, विद द रिजल्ट जिसका परिणाम ही हुआ बद इंतजामी के कारण न जाने कितने लोग मर गए, पता नहीं, अनगिनत पता नहीं है, कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और सरकार बताने में असमर्थ और लाचार है। चारों तरफ चर्चा है कि हमारे पापा कहाँ गए, हमारी मम्मा कहाँ गई, हमारे दादा कहाँ गए, ये न जाने कितने लोगों से हमने खून फुलाया और 300 किलोमीटर दूरी पर महाकुंभ के लोगों को उतार दिया जा रहा है। फैजाबाद और अयोध्या तक जाम है, आज भी जाम है, चलिए देखिए। तो ये बद इंतजामी है और जो पैसा अलॉट किया गया था उसका बंदरबाट है। और बड़े दुख की बात है कि जो भी हमारे चाहे प्रधानमंत्री जी गए हों, चाहे मुहिम राष्ट्रपति जी गए हों, चाहे हमारे गृह मंत्री हो, उनके जाने के बाद कुछ ना कुछ घटनाएं हुई हैं, कहीं आग लगी, कहीं डूबे, कहीं मरे। ये क्या है? महाकुंभ को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कलंकित किया है। हजारों साल तक इसकी जो तीर्थ में आएंगे वो याद रखेंगे और ये कलंक ऐसे पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है जहां से हम सांसद हैं। भगवान की मर्यादा को तोड़ा गया, विखंडन किया गया और धन को लूटा गया है, बद इंतजामी की गई है। और हम चाहते हैं, अभी 2-4 दिन 6 दिन है, हम खुद जाना चाहते हैं। लोगों ने हमें राय दिया नहीं, बहुत भीड़ है, नहीं आ पाएंगे। हमने अपने साथियों से फोन किया, आ जाए, कहीं नहीं बहुत भगदड़ है, फंस जाएंगे, आप कहाँ आ रहे हैं। तो मैं पुनः 2-4-6 दिन बचा है, योगी बाबा से हम प्रार्थना करते हैं सरकार से जाकर इंतजाम करें। योगी बाबा तो मिल्कीपुर का वोट लुटवाने में थे, अवधेश प्रसाद का जो बेटा अजीत लड़ रहा था उसको हराने में थे, वो अपनी नाक बचाने में थे कि अयोध्या विधानसभा में है। तो इससे प्रार्थना करते हैं कि जाकर जो बचा खुचा भी 26 तारीख तक है, इंतजाम करें। जो तीर्थयात्री आए हैं कुशल से उनको घर भेजावें और जो जाम लग रहा है, जाम नहीं महाजाम है, लोग फंसे हैं, सांस आ रही है, मरणासन हो रहे हैं, इनको बचाने का काम करें, यही मेरी राय है। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।